नमस्ते। आज वीडियो बनाने का मकसद है इज़राइल में फ़िलिस्तीन में जो भी हो रहा है उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश। जो टीवी मीडिया में दिखाया जा रहा है, चाहे वो विदेशी हो स्वदेशी हो, CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़ वगैरह वगैरह, या स्वदेशी हो जो आप जानते हैं जो टीवी में है। देखिए, यह एक इनसाइड जॉब लगता है। इनसाइड जॉब, ऐसे बहुत सारे लोगों से, स्रोतों से खबरें आ रही हैं। इनसाइड जॉब यानी अंदर के ही लोग ये सब कराते हैं। एक ऐसा संगठन है जो पूरे वर्ल्ड में, जिसके लोग हैं हर धर्म में हैं, हर धर्म का नकाब ओढ़ के बैठे हैं, और यह लोग युद्ध कराते हैं, अपने ही देश में युद्ध करा देते हैं। तो इज़राइल में घुसना इस तरीके से, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो इज़राइल में घुसना इतना आसान नहीं। वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की जो सुरक्षा है, बहुत ही न सिर्फ टाइट है बल्कि बहुत आधुनिक है, एडवांस है। तो अंदर के लोगों ने कराया है। और ऐसा कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। ये संगठन जो हर देश में है, हर, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा था, हर जगह है। तो ये लोग आपस में मिले हुए हैं। ये लोग युद्ध शुरू कराते हैं। अमेरिका में विमान से घुस जाना, जैसे टीवी में दिखाया गया था, बिल्डिंग को तहस नहस कर देना, इतनी बड़ी बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को। कभी आपको सवाल आपके मन में उत्पन्न नहीं हुए कि क्या यह पॉसिबल है? अमेरिका इतना एडवांस, सुपर पावर, और कुछ लोग एरोप्लेन को हाईजैक करके उसी देश में हमला कर दें। सोचिए सोचिए, जनता जाग रही है पूरे विश्व में, यहाँ तक कि इजराइल फ़िलिस्तीन में भी जनता जाग रही है, कुछ परसेंटेज में जाग रही है, जागना शुरू हो गई है। तो यह जो ग्रुप है, यह समझ लीजिए दोनों देशों में युद्ध करवाता है, दोनों देशों को हथियार सप्लाई करता है। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इसके हाथ में अभी तक रहा है। हज़ारों हज़ारों सालों से कई युद्ध इन्होंने कराए, अभी की बात नहीं है। और असल बात यह है कि यह आपको दो पक्षों में डिवाइड एंड कॉन्कर, दो पक्षों में डाल रहे हैं। आप इजराइल का पक्ष लें या तो फिलिस्तीन का पक्ष लें, आपके इमोशंस एक तरफ होंगे। मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, मैं ज्यूज़ को सपोर्ट करता हूँ, मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हूँ। इनसे बचें, इस चीज़ से बचें। यह आपके माइंड को यूज़ कर रहे हैं, आपके माइंड को यूज़ कर रहे हैं। हाँ, आपके माइंड में अनंत क्षमताएं हैं, अनंत शक्ति है, लेकिन आपका माइंड, जो हमारा मन है, इनके कंट्रोल में है। हम इनके हिसाब से सोचते हैं, हम अपने हिसाब से नहीं सोचते। हम टीवी के हिसाब से सोचते हैं, हम मोबाइल के हिसाब से सोचते हैं, हम जो चल रहा है, जो दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से सोचते हैं, वही हम सोचते हैं। और वही हमारे सबकॉन्शियस में, यानी गहराई गहराई में घुस जाता है। वही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। दुनिया बुरी है, युद्ध होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है। तो ये उनकी कोशिश है, वर्ल्ड वॉर इनकी कोशिश है। 90%, 85% से 90% पब्लिक को, जनता को कम करना इनकी कोशिश है, पहले से ही कोशिश है। और ये लोग, असल असल बात यह है, यह जो संगठन है, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद तक के लोग हैं, हॉलीवुड के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। ये लोग एक्सपोज होने वाले हैं, इनके इनके जो काम है बाहर आने वाले हैं। सच बात तो यह है। और इनका पैसा भी अभी ख़त्म हो रहा है, इनका जो सपोर्ट भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अच्छा ग्रुप, एक अच्छा ग्रुप भी, बुरा ग्रुप होता है तो अच्छा ग्रुप भी होता है, तो वह भी एक्टिव है और इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो यह बहुत ही गहरी लड़ाई है, बहुत चीज़ें वैसी नहीं है जैसा बाहर दिख रही हैं, लेकिन उससे जनता को, जो जो मासूम लोग हैं, उनको तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। तो यूट्यूब है, मैं खुल के सब कुछ नहीं बोल सकता, और ना मुझे सब कुछ पता है। हाँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहता हूँ सच्चाई को। लेकिन जो असली चीज़ है कि आप अपने मन को अपने हिसाब से चलाएं। हमारे मन में 99% थॉट तो हमारे हैं ही नहीं। प्रोग्राम्ड हैं, हम प्रोग्राम्ड हैं। टीवी, पेपर, न्यूज़ और जो भी माहौल है, दुनिया सुंदर बन सकती है। और यह धरती के लिए कहा गया है कि अच्छी धरती होने वाली है, प्रोग्रेस होने वाली, विकास होने वाला। सच में लोग लंबा जीने वाले हैं, स्वस्थ रहने वाले हैं, और उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ऐसा हो गया तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, और वो एक्सपोज होने वाले हैं।
जो इनके कृत्य हैं, जो उन्होंने बच्चों के साथ किया है, वह सामने आने वाला है। बच्चों के साथ क्या किया, यह एक बड़ी कहानी है, कभी कभी मैं कहने की कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग्स में, तो वह सब सामने आने वाला है। तो इसके लिए आप कोई पक्ष ना लें, अपने मन का सदुपयोग करें, शांति के लिए, एक सुंदर दुनिया के लिए आप अपने मन को इस्तेमाल करें। आपके मन में बहुत शक्ति है, आपके मन को खींचने की यह सारी जैसे कोशिश है। ये जो टीवी में एडवर्टाइज वगैरह आते, टीवी में जो भी चलता है, पेपर में जो भी चलता है, हमारी किताबों में जो भी, समझ लीजिए एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है। हमको कंट्रोल किया गया है, हमारे माइंड को कंट्रोल किया गया है। एक मैट्रिक्स मूवी सच में चल रही है, तो उस मूवी से, उस माया से आपको बाहर निकलना है। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, मन से परे जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा नेचर में रहेंगे, थोड़ा जो आप दिल से करना चाहते हैं वो करेंगे, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करेंगे, थोड़ा फ्री रह के सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी, साफ साफ दिखने लगेंगी। और पूरे वर्ल्ड में जनता जाग रही है, कुछ परसेंटेज में जाग रही है, इजराइल में, फ़िलिस्तीन में, शायद मैंने पहले बताया कि जनता, वहाँ की जनता भी जानती है, चीज़ों को जानती है, लेकिन वो चीज़ें टीवी में नहीं आती, क्योंकि टीवी हमारा करप्ट लोगों का साथ देता है, करप्ट लोगों के कंट्रोलर के हाथ में है, ईमानदार नहीं है, जैसा हमको लगता है ईमानदार नहीं है। तो यही मुझे कहना था। आप अपनी दुनिया को सुंदर बना सकते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया को सुंदर बना सकते हैं, अपने शरीर को, अपने छोटे परिवार को, अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। ध्यान कर सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ध्यान कर सकते हैं। कौन सा ध्यान करें, श्वास का ध्यान कर लो या कोई मंत्र चैंटिंग कर लो। अलग अलग ध्यान है, अलग अलग लोगों को अलग अलग ध्यान शूट करते हैं, उनको जचते हैं। तो मैं किसी एक को ऐसा पक्का है, ऐसा नहीं है, जो आपको जचे। मन से परे जाइए, मन से परे जाइए, और फिर मन का इस्तेमाल करिए। मन का इस्तेमाल करिए तो मन में पावर आती है, मन पॉजिटिव बनता है, कंस्ट्रक्टिव बनता है, ब्यूटीफुल बनता है। फिर आप बहुत सुंदर दुनिया बना सकते हैं। जो साइंस है, 50 लगभग 1930-40 के आसपास कहते हैं कि फ्री एनर्जी, निकोला टेस्ला के ज़माने में फ्री एनर्जी का सिस्टम एक विकल्प था, कि आप फ्री एनर्जी, जो वातावरण में एनर्जी है, उसको आप फ्रीली आप यूज़ करके आप गाड़ियाँ चला सकते हैं, आप एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। आपको ईंधन की, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, इलेक्ट्रिक, इसकी ज़रूरत है नहीं। और ऐसा भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कार 1930-40 के आसपास 1000 माइल्स चलती थी। ऐसे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड, जैसे दुनिया को एक बिजनेस मॉडल बना दिया है। आपको एक, जैसे 24 घंटे आप सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोचें, काम के बारे में सोचें, और अपने बहुत सारे लोन लिए, लोन पूरा करने के बारे में सोचें, परिवार को पालने के बारे में सोचें। उससे बाहर आप सोच नहीं सकते। उससे बाहर जो सोचते हैं वह टीवी मीडिया में जो आपको दिखाया जाता है वही आप सोचते हैं। उससे बाहर हम निकल नहीं पाते। तो बस मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। दुनिया अच्छी होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, उसके लिए कोशिश भीतर ही भीतर चल रही है। नया फाइनेंशियल सिस्टम आने वाला है, उसकी कोशिश चल रही है। इन लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश चल रही है। और जो युद्ध होता है उसके भीतर बहुत राज है, राज के अंदर राज हैं। तो वह सब चीज़ें आपके सामने आने वाली है। प्लीज़ किसी देश का पक्ष ना लें, एक देश का पक्ष ना लें, इससे बचें। अगर आप पक्ष लेते हैं, धर्म का पक्ष लेते हैं, इस धर्म का, इस देश का, तो आप उनके हिसाब से चल रहे हैं। वो ऐसा ही चाहते हैं। वो दोनों देशों को हथियार सप्लाई करते हैं, पैसे सप्लाई करते हैं, दोनों देशों को लड़वाते हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। खैर, यह एक अलग टॉपिक है। सारे वर्ल्ड से फाइनेंस, पैसा वहाँ जाता है सपोर्ट के लिए, और यह पैसा अल्टीमेटली उसी ग्रुप के पास वापस चला जाता है।
लेकिन अभी उस ग्रुप के जो नेगेटिव ग्रुप है, एक बुरा ग्रुप समझ लीजिए, बहुत पावरफुल रहा है हज़ारों हज़ारों सालों से, लेकिन अब उनका पैसा ख़त्म हो रहा है, उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, और समझ लीजिए उनका काम आखिरी पड़ाव में वो हैं, तो वह अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी आखिरी कोशिश है, किसी न किसी तरीके से वह पूरे वर्ल्ड को एक विश्व युद्ध में ढकेलना चाहते हैं, यह उनकी कोशिश है। तो ऐसा कुछ आप ऐसा माहौल देखेंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि भीतर की कहानी कुछ और है, और वह चीज़ सामने आने वाली है, समय आ गया है, समय आ गया है। तो YouTube है, ज़्यादा कह नहीं सकते, ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है, सब कुछ पता ऐसा नहीं, लेकिन जानने की कोशिश करता हूँ। बट द रियल पावर इज़ विद इन यू, असली शक्ति आपके पास है। आपका मन, आपका अंतर्मन, मन जो कॉन्शियस माइंड, अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड, आपकी कॉन्शियसनेस, आत्मा या जागरूकता, चैतन्यता या मेडिटेशन, आपका बुद्धत्व, वह आपके पास में है। तो उसको प्रभावित ना होने दें। तो मिलते रहेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।